इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच इकोसिस्टम शोज द हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। स्पेसिफिकली किसी यूनिट में एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर डे पर यूनिट एरिया। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आते तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होता है कि इसमें ऑप्शन कौन सा, क्योंकि सम टाइम आप लोग या हम स्पेसिफिकली ओशियन मारते हैं, सम टाइम हमें आंसर डिजर्ट दिख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होता है कि किस यूनिट पर फोकस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा गया है एनपीपी पर डे और पर यूनिट एरिया। अगर मैं केवल एनपीपी की बात करता, टोटल एनपीपी की बात करता, तो यहाँ पर सबसे ऊपर ओशियन मिलता, क्योंकि यहां टोटल एनपीपी है, स्पेसिफिकली एनपीपी की बात नहीं की गई। यहां पर एनपीपी डिवाइड बाय एक तरह से एरिया रखा गया है, और इस वजह से, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जो ओशियन का है वो एरिया बहुत बड़ा है, दैट्स वाई टोटल एनपीपी तो हाईएस्ट है ओशियन की। लेकिन जैसे ही पर यूनिट एरिया में देखने जाओगे, ओशियन सबसे पीछे दिखेगा, लगभग सबसे पीछे चला जाएगा, क्योंकि पर यूनिट एरिया में उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, और इस वजह से यहां पर ओशियन तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता। डिजर्ट भी कभी कभी ऊपर मिलता है जब हम एनपीपी पर लीफ एरिया में बात करते हैं। जैसे ही एनपीपी पर लीफ एरिया में बात करेंगे, सबसे ऊपर डेजर्ट और श्रबलैंड दिखेंगे। ये दोनों तब बराबर पर दिखते हैं जब हम एनपीपी पर लीफ एरिया में बात करें। लेकिन इस क्वेश्चन में एनपीपी पर डे पर यूनिट एरिया में बोला गया, दैट्स वाई इन चारों में सबसे ऊपर जो तुम्हें मिलेगा, या हाईएस्ट जो एनपीपी पर डे पर यूनिट एरिया में सबसे जो ऊपर मिलेगा, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा। थैंक यू सो मच। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए।